हादसों से सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कानून बनाने का निर्देश दिया है। महानगरों की ऊंची इमारतें और इनमें जमीन से आसमान की ओर दौड़ती सरपट लिफ्ट शहरों का सबसे बड़ा आकर्षण है। लेकिन मिनटों में कई मीटर का सफर तय करने वाली लिफ्ट जब बीच में अटक जाए या बिना रुकावट नीचे गिरने लगे तो लिफ्ट का इस्तेमाल करने वालों के लिए ये सबसे भयानक सिचुएशन होती है। यूपी के कई शहरों में आए दिन लिफ्ट हादसे होते रहते हैं, जिस पर हंगामा भी हुआ है और कार्रवाई भी हुई। कुछ दिन बाद हालात जस के तस हो जाते हैं, नतीजा फिर हादसा होता है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर जानलेवा लिफ्ट के लिए कौन जिम्मेदार है। ऐसे में इन हादसों को रोकने के लिए सीएम योगी ने ठोस कदम उठाया है और जिम्मेदारी भी तय की है। जो इन हादसों के लिए जिम्मेदार होगा उन पर सख्त एक्शन होगा। दरअसल सीएम योगी ने बहुमंजिला इमारतों में लगने वाली लिफ्ट और एस्केलेटर की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कानून बनाने के निर्देश दिए हैं। इसे लेकर सीएम योगी ने हाई लेवल मीटिंग की और अधिकारियों को इस संबंध में निर्देश दिए। प्रदेश में जल्द लिफ्ट एक्ट लागू होगा। लिफ्ट लगाने के लिए रजिस्ट्रेशन कराना होगा। लिफ्ट के यात्रियों के लिए भी बीमा व्यवस्था कराई जाएगी। लिफ्ट में गड़बड़ी मिलने पर एक्शन लिया जाएगा। लिफ्ट में यात्रियों की सुरक्षा के लिए ऑटो रेस्क्यू डिवाइस लगेगा। लिफ्ट और एस्केलेटर के निर्माण के मानकों का पालन किया जाएगा। दरअसल नोएडा और गाजियाबाद में तो लिफ्ट गिरने की हालिया समय में कई घटना हुई हैं, जिनका कारण साफ तौर पर मेंटेनेंस की लापरवाही माना गया है। इसके चलते बार बार प्रदेश में लिफ्ट और एलिवेटर एक्ट लागू करने की भी मांग उठती रही है। 23 नवंबर 2023 को नोएडा में टावर की लिफ्ट गिरी, जिसमें 9 लोग घायल हो गए। 16 सितंबर 2023 को नोएडा की एक सोसाइटी में लिफ्ट गिरी, जिसमें 9 लोगों की मौत हो गई। 15 अक्टूबर 2023 को गाजियाबाद की एक सोसाइटी में लिफ्ट फंसी। 3 अगस्त 2023 नोएडा में सोसाइटी में लिफ्ट गिरने से महिला की मौत हो गई। 28 जुलाई 2023 नोएडा की कंपनी में लिफ्ट गिरने से सुपरवाइजर की मौत हुई। 16 जुलाई 2023 को लखनऊ में लिफ्ट गिरने से 2 लोगों की मौत हुई। लिफ्ट की फिटनेस के लिए बिजली विभाग, पीडब्ल्यूडी, लिफ्ट की कंपनी और सोसाइटी जिम्मेदार होती है। बिजली विभाग रखरखाव की निगरानी रखता है। पीडब्ल्यूडी सालाना निरीक्षण करता है, जबकि सोसाइटी को हर साल फिटनेस सर्टिफिकेट लेना होता है। ये सालाना फिटनेस सर्टिफिकेट कंपनी देती है। लाइसेंस के लिए बिल्डर को आवेदन देना होता है। इंस्टॉलेशन और इस्तेमाल के अलग अलग लाइसेंस जारी होते हैं। लाइसेंस मिलने के बाद लिफ्ट का इंस्टॉलेशन का काम शुरू होता है। सर्टिफाइड कंपनी ही लिफ्ट इंस्टॉल करती है। सर्टिफिकेशन के बाद लिफ्ट इंस्पेक्टर इसकी जांच करता है कि इंस्टॉलेशन सही ढंग से किया गया है या नहीं। इंस्पेक्टर के अप्रूवल के बाद लिफ्ट का संचालन शुरू होता है। इंस्टॉलेशन का लाइसेंस हर साल रिन्यू कराया जाता है। इस दौरान पीडब्ल्यूडी के नियमों और आईएस मानकों का पालन करना भी अनिवार्य होता है। टीम न्यूज स्टेट। मुख्यमंत्री योगी ने बहुमंजिला इमारतों में लगी लिफ्ट और स्वचालित सीढ़ी की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कानून बनाने के निर्देश दिए हैं, जिसके बाद से सोसाइटी के लोगों ने सीएम के फैसले का स्वागत किया है। बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। आए दिन सुनिए कहीं लिफ्ट गिर जाती है, कहीं 2-4 लोग फंस जाते हैं, घायल हो जाते हैं। अभी पीछे भी न्यूज आई थी, 8 लोग गिर गए थे किसी आसपास की सोसाइटी में। यहाँ भी देखिए कभी कोई लिफ्ट, एक लिफ्ट खराब है, दूसरी चल रही है, दूसरी भी कहीं बंद हो जाती है। घंटों घंटों दोनों लिफ्ट बंद हो जाती हैं। बहुत सारी समस्याएं अगर ये सॉल्व होती हैं तो बहुत अच्छी बात है। देखिए सबसे पहले तो जो है लिफ्ट एक्ट आनी ही चाहिए। अभी फिलहाल जो है कुछ इंजीनियर वाले जो है मतलब उन लोगों का गिरा हुआ था लिफ्ट, और उसके पहले भी जो है कुछ दिन पहले भी गिरा हुआ था लिफ्ट, तो प्रॉब्लम तो है। और अभी जो है इसके लिए हम लोग लगातार जो है इस मुद्दे को उठाते आ रहे हैं। परेशानी है और इसको हम लोग चाहते हैं कि जो है बात बने। मैं इस प्रस्ताव का स्वागत करता हूं। लिफ्ट और एस्केलेटर के ऊपर में कानून की बहुत दिनों से मांग की जा रही थी, इसलिए धरना प्रदर्शन भी किया गया और जो हमारे एमएलए धीरेन्द्र जी हैं उनके थ्रू पत्राचार भी कराया गया। योगी जी को संज्ञान दिया गया था कि इसकी बहुत जरूरत है, क्योंकि लिफ्ट और एस्केलेटर की मेंटेनेंस की कमी होने की वजह से हादसे बहुत हो रहे हैं। तो इसको मेरा सुझाव ये है कि जो भी कानून बने वो इतना सशक्त कानून बने कि कोई इसके पंजे से निकल नहीं पाए।
महानगरों में पिछले कुछ दिनों से हाई राइज सोसाइटी का चलन बढ़ा है और ऐसे में हाई राइज सोसाइटी में रहने वाले लोगों की समस्या की अगर बात की जाए तो लिफ्ट एक ऐसी बेसिक जरूरत है जो दुरुस्त होनी चाहिए। लेकिन दिल्ली एनसीआर के इलाके की बात की जाए, नोएडा और गाजियाबाद में खासतौर से लिफ्ट फंसने और लिफ्ट के अंदर लोगों के घायल होने और उनकी जान जाने के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। नोएडा की बात की जाए तो पिछले 6 महीने में 10 लोग लिफ्ट हादसों में अपनी जान गंवा चुके हैं और दर्जनों लोग घायल हो चुके हैं। लिहाजा अब सरकार ने इस पूरे प्रकरण का संज्ञान लिया है। खुद सीएम योगी ने कहा है कि सख्त कानून बनाया जाए और उस कानून के तहत जिम्मेदारी तय की जाए। जो भी लोग लिफ्ट का संचालन कर रहे हैं, लिफ्ट लगाने वाली कंपनी की जिम्मेदारी तय की जाए और अगर लिफ्ट के अंदर हादसा होता है तो पुलिस को उसकी तुरंत शिकायत दे और पुलिस भी जो कार्रवाई है वो कार्रवाई की जाए। लिफ्ट को लेकर इंश्योरेंस भी कराने की बात की गई है ताकि लिफ्ट के अंदर हादसे में घायल लोगों का इलाज किया जा सके या उनकी जान जाने की सूरत में उनके परिवार को मुआवजा दिया जा चुका है। तमाम जो प्रावधान है वो इस कानून में रखने के लिए सीएम योगी ने आदेश दिए। पिछले दिनों गौतम बुद्ध नगर की जेवर विधानसभा सीट से विधायक धीरेन्द्र सिंह ने इस मांग को उठाते हुए विधानसभा में एक पत्र सौंपा था और लिफ्ट एक्ट बनाने की मांग की गई थी। उसके बाद से सीएम योगी ने खुद इस प्रकरण में कई